नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज अपने इस वीडियो में हम एक बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे का सरोकार सीधा आपसे है, 140 करोड़ जनता से है, क्योंकि 140 करोड़ जनता की आवाज़ को देश के मुख्य विपक्षी दलों ने बैन किया है। और यह बैन सिर्फ बैन ही नहीं है, यह मीडिया पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आपातकाल लगाने की कोशिश की गई है। आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे और जिन युवा दर्शक जो हमारे वीडियो को देखते हैं उन्होंने अब तक आपातकाल के बारे में सुना होगा, इमरजेंसी के बारे में सुना होगा, इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा और देश को इमरजेंसी में ढकेलने वाली उस सत्ता के बारे में सिर्फ सुना होगा, लेकिन आज उसी सत्ता के अगली पीढ़ी ने आपातकाल को साक्षात दर्शन करा दिया है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि यह मुद्दा बहुत गंभीर है। राजनीति तो होती रहती है, लेकिन जब देश पे बात आती है, जब देश के अस्मिता पे बात आती है, जब लोकतंत्र पे बात आती है, तो फिर उसका विश्लेषण करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और यह ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये इसका सरोकार सीधा हर जनता से है, हर उस भारतीय से है जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर, मीडिया पर अपना पूरा विश्वास दिखता है, उसको वो विश्वास करता है और उसकी बातों से अपने निर्णय में परिवर्तन लाता है। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि अपने निर्णय में परिवर्तन लाता है। मीडिया एक प्रभावशाली माध्यम है जिसकी वजह से वो लोगों को आईना दिखाता है, देश की वास्तविक स्थिति जनता के घर घर तक पहुँचाता है। इसीलिए जब इस पर प्रहार होता है तो इस पर विश्लेषण करना और इस पर गंभीरता से चर्चा करना बेहद ज़रूरी होता है। हम आपसे भी अपील करते हैं, हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी अपनी राय लगातार मुझे दीजिए, क्योंकि यह मुद्दा आपसे भी जुड़ा हुआ है, यह मुद्दा हमसे भी जुड़ा हुआ है, यह मुद्दा सबसे जुड़ा हुआ है। दरअसल ऐसा इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्य राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की राष्ट्रीय समिति ने मीडिया को बैन किया है, वो भी खुलेआम। मुख्य विपक्षी दल INDI ने 14 ऐसे पत्रकारों के शो में जाने से अपने प्रवक्ताओं और अपने पार्टी के नेताओं को मना कर दिया है जो देश की बात करते हैं, जिनको सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार पर कांग्रेस जो है कुठाराघात कर रही है, बैन करने की कोशिश कर रही है। यह कांग्रेस की मानसिकता है, यह विपक्षी दलों की मानसिकता है। आप सोचिए, जब ये मानसिकता चुनाव के पहले है, जब जिनकी संख्या 44 से लेकर 50 के बीच में अटकी हुई है, वो जब इतने कम संख्या में आके इस तरह का ऐलान कर सकते हैं, इस तरह कठोर कदम उठा सकते हैं, तो सोचिए जब ये सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है और इस पर लगातार चर्चा होनी ज़रूरी है। अब देखिए, जिन पत्रकारों को इन्होंने बैन किया उसमें नाम किसका है? सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, अर्नब गोस्वामी और इस तरह से अमन चोपड़ा वगैरह 14 पत्रकारों का नाम, अशोक श्रीवास्तव का नाम है, जिनको इन लोगों ने बैन किया। और बैन क्यों किया है, कहते क्या है, इसकी वजह क्या है, ये मैं आपको आज बताता हूँ। चूँकि मैं आपको बता दूँ कि इनमें से कई पत्रकारों के शो का मैं हिस्सा रहा हूँ, उनके सहयोगी रहा हूँ और उनकी मानसिकता मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं इस वीडियो पे आपको पूरे डिटेल विश्लेषण करूँगा, क्योंकि इन सब के साथ हम लोगों ने साथ में काम किया, कई पत्रकारों के साथ, सुधीर चौधरी के साथ काम किया है मैंने, अशोक श्रीवास्तव के साथ काम किया है मैंने, सुशांत सिन्हा मुझे जानते हैं। सो अब इस पर विश्लेषण करना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं कि आखिर कांग्रेस जो प्रोपेगेंडा फैला रही है कि ये सिर्फ गोदी मीडिया है और गोदी मीडिया की वजह से इनके शो में जाने से मना करते हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे मैं कांग्रेस से ये है कि अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो क्या पत्रकार जो है उनको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच उन पर लागू नहीं होता है? अगर वो सवाल पूछते हो तो आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। अगर वो आपके आवाज़ को बंद करते हैं तो आप मुखर होकर अपनी बात को कहिए, लेकिन बैन करना कहाँ जायज़ है? और वो भी आपने खुले तौर पे अपने पत्र, या एक तरह से आपका मैनिफेस्टो हो गया। जब आपकी मीडिया कैंपेन ने उन 14 पत्रकारों को बैन किया, इसका मतलब कि ये आपने मुख्य पत्र में शामिल कर लिया, आपने इसको आपके मैनिफेस्टो में ये शामिल हो गया। और आप बताइए, आप जिन पत्रकारों को बैन किया है, क्या वो आज से पत्रकारिता कर रहे हैं? आपके शासनकाल में भी वो पत्रकार थे, आपके शासनकाल में भी मैं भी पत्रकार रहा हूँ। मैं पिछले 2001 से पत्रकारिता में हूँ, 22-23 साल मुझे पत्रकारिता करते हो गए। मैंने कांग्रेस का शासन देखा है, मैंने बीजेपी का शासन देखा है। क्या आपके शासनकाल में किसी की हिम्मत थी कि वो माननीय सोनिया गांधी के खिलाफ एक भी शब्द बोल दे? क्या आप इस बात को अलाउ करते थे? आज मोदी के राज में पत्रकार खुल के, आप उनको गोदी मीडिया कहते हैं, आप मोदी का नाम लेकर उनको गोदी का मीडिया कहते हैं, फिर भी सरकार जो है आप पे कुठाराघात नहीं करती, आप पे हमला नहीं करती है।
और जिन पत्रकारों की आप बात सुन रहे हैं, जिन बड़े सो कॉल्ड यूट्यूबर्स पत्रकारों की बात सुन रहे हैं, आज अगर सरकार उनको थोड़ा सा वेटेज दे दे, वो तुरंत नीचे पहुंच जाएंगे सरकार का, और अपनी पत्रकारिता उनकी धरी धरी रह जाएगी। आज मैं आपको बताऊं, यही रवीश कुमार हैं कि इनके शो में राकेश सिन्हा को बोलने नहीं दिया जाता था। कब बीजेपी ने बैन किया? सवाल उसका नहीं है, आप एक गलत परिपाटी आप दे रहे हैं। आपने पत्रकारिता पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है, लिहाजा आपसे भी सवाल पूछना ये हमारा हक बनता है कि आप हमें बताइए कि क्या आपको नहीं लगता है कि आपने इस तरह से कुठाराघात करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को डैमेज करने की कोशिश की है? जिस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को देश की जनता प्यार करती है, देश की जनता उसके बाद पे भरोसा करती है, आपने उसके छवि को डेंट करने की कोशिश की है। अगर कोई एंकर, अगर कोई पत्रकार सनातन की बात करता है तो आपके नज़र में गलत है, आप उसको बैन कर देंगे, आप उसको आपके प्रवक्ता वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, आपके प्रवक्ता नहीं जाए, आपने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उस पर आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देश की जनता, देश की 80% जनता आज भी अखबार, टेलीविज़न और इन सब पर ही भरोसा करती है। आपके यूट्यूब और आपके सोशल मीडिया पर जनता भरोसा नहीं करती है, या उतना रिलायबल सोर्स नहीं है। और आप जिसको आधार मानकर आपने जिस तरह से बैन किया है वो कदापि उचित नहीं है, वो पत्रकारिता पे एक तरह से हमला है। जिन युवा पत्रकारों ने और हमारे से युवाओं ने इमरजेंसी को नहीं देखा, चूँकि हमारा जन्म ही इमरजेंसी के बाद हुआ है, उनको आपने इमरजेंसी दिखा दिया। आपने बता दिया कि देश में आपकी मंशा क्या, आप जब सत्ता में आएंगे, अगर आते हैं तो, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो आप देश में आपातकाल लाएंगे। आपने गोदी मीडिया कह के प्रोपेगेंडा फैला दिया है। आपसे अगर कोई सवाल पूछता है, आपसे अगर आपके शासनकाल के बारे में सवाल पूछता है, तो आप डेटा के आधार पर यह बताने की कोशिश करते हैं कि जो किया सो आपने किया। आपने खुद डिमार्केशन किया कि 2014 के बाद जो है वो दूसरा भारत हो गया, 2014 के पहले दूसरा भारत था। आप लगातार जो है वो विदेशों में जाके इसी मीडिया का सहारा लेके आप भारत की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और जब यहाँ उस छवि को बिगाड़ने नहीं दिया जाता तो आप उन पत्रकारों को बैन कर देते हैं। क्या पत्रकार सिर्फ आपकी बात करें? आपने राजदीप सरदेसाई का नाम लिया अपने लिस्ट में? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता के पक्षधर हैं तो, अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता का पक्षधर हैं तो आपने बाकी पत्रकारों का नाम क्यों नहीं लिया? आपको ये समझना होगा। आप अपने हिसाब से देश में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और पत्रकारिता पर बैन लगा के आपने एक तरह से अपनी मानसिकता दर्शा दी है। आपने बता दिया है कि आप जनता के प्रतिनिधि नहीं है, आप स्वयं अपने आप को प्रतिनिधि आपने बना रहे हैं, और यही कारण है कि आप लगातार गर्त में जा रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि जिन पत्रकारों को आपने बैन किया है वो पत्रकार आपके शासनकाल में भी पत्रकार थे, उस समय आपने क्यों नहीं बैन किया उनको? सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका यह है कि आप इसके जरिए आप ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी हार जो है वो तय है, और आपकी बौखलाहट ये दिखाती है कि आपने इसी बौखलाहट में आके पत्रकारों को बैन किया है। क्या आपको नहीं लगता आप इमरजेंसी के टाइम में भी कांग्रेस फुल फ्लेज में सरकार थी, कांग्रेस ने तो सरकार ने कभी बैन नहीं किया? अधिकारियों के थ्रू और बाकी नेताओं के थ्रू आपने मीडिया पे बैन करने की कोशिश की थी, और लगातार आपने उसको मीडिया को आप सेंसर्ड कर दिया था। लेकिन आप राष्ट्रीय पार्टी की समिति बनी है, और राष्ट्रीय पार्टी की समिति बनने के बाद से आपका यह पहला निर्णय वाकई चौंकाने वाला है। आप सो कॉल्ड विकासशील अपने आप को मानते हैं, आप ये कहते हैं, फिर आप में और बाकी लोगों में अंतर क्या है? आप उसी गुलामी मानसिकता को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको बोलने नहीं दिया जाता है, अगर आपकी बात जो है वो नहीं सुनी जाती है, तब आप अगर ऐसा कदम उठा, तब भी आपको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो पत्रकारों को भी बोलने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच संविधान में उनके लिए भी अधिकार दिया गया है, और आप कहते हैं कि आपकी आवाज़ को म्यूट कर दिया जाता है। जब आप बिलो द बेल्ट जाएंगे, आप बहुत दर्शकों को नहीं पता है कि क्यों म्यूट किया जाता है आवाज़। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं 22 साल से टेलीविजन में लगातार पत्रकारिता कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं क्यों म्यूट किया जाता है। जब ये नेता आपस में लड़ने लगते हैं और बिलो द बेल्ट बात करने लगते हैं, और जब एंकर की आवाज़ को लोग दबाने की कोशिश करते हैं, तो पीसीआर से कमांड जाता है कि आप इनकी आवाज़ को म्यूट कर दीजिए, ताकि जनता के सामने जो सच्चाई है वो सामने जाए। और म्यूट के दौरान इनको पता है कि इनकी आवाज़ म्यूट, और ये लगातार बोल के टेलीविजन प्रेजेंट करते हैं, देखिए हमारी आवाज़ को दबा दिया गया। आवाज़ को कभी दबाया नहीं जाता है, क्योंकि कोई भी एंकर, कोई भी पत्रकार अपने डिबेट को बैलेंस रखना चाहता है, वो सारे पक्ष को सुनना चाहता है, इसलिए वो सारे पार्टी के प्रवक्ताओं को अपने शो में बुलाता है और उनकी बात को सुनता है। अगर आप जायज़ कहेंगे, आपको पूरा समय मिलता है। मैं खुद 2004 में इंडिया टीवी में था, 2004 से लेकर 2011 तक इंडिया टीवी में था। मैं उस पूरे 10 साल में कांग्रेस का शासन था, और मैं इंडिया टीवी में काम करने के दौरान मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि हमने किसी की आवाज़ दबाई हो।
रजत जी के इतने खास कार्यक्रम, आपकी अदालत में देश के हर पार्टी के बड़े बड़े नेता आते थे, सबसे सवाल तीखे सवाल पूछे जाते थे। आपने सुधीर चौधरी सवाल पूछते थे। सुधीर चौधरी उस समय इंडिया टीवी में थे 2007-8 की 2006-7 की बात मैं बता रहा हूँ, मैं उनके साथ सहयोगी था। सवाल उसका नहीं है, सवाल इसका ये है कि आपने जिस तरह से एग्रेसिवली बैन किया और जो आपने अपनी मानसिकता दर्शाई है वो मानसिकता ठीक नहीं है। आप मीडिया पर प्रहार करके क्या बताना चाहते हैं तो आप ही जानते हैं, लेकिन यह यकीन मानिए कि आप अपने अंदर जो पार्टियों में मतभेद है उसको आपने उजागर कर दिया। आपने फारूक, अब जो मेरे पास सूत्र, जो मेरी खबर है, जो मेरी जानकारी उसके अनुसार आपने फारूक अब्दुल्ला की बात मानकर मीडिया पर बैन लगा दिया। आपके सहयोगी दल नीतीश कुमार इसके विरोध में है। नीतीश कुमार मीडिया फ्रेंडली हैं, उनको पता है कि मीडिया की ताकत क्या है। वो मीडिया के कठिन से कठिन सवालों का कितने सहजता से जवाब देते हैं, क्या कभी आपने देखा है? क्या कभी मीडिया से नीतीश कुमार घबराते हैं? आखिर आपको क्यों बैन करने की जरूरत पड़ी? जिस दूरदर्शन के पत्रकार को आपने बैन किया उसी के शो में आप पहले जाते थे, बात रखते थे अपनी। अगर पत्रकार एग्रेसिवली सवाल पूछता है तो आपको वो खराब लगता है? क्या आप अंग्रेज हैं? क्या आप ब्रिटिशर्स हैं कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है? और आप अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उसको बैन कर देंगे? फिर आप में और अंग्रेजों में क्या अंतर है? अगर यही काम मौजूदा सरकार करे, आपको सबको बैन कर दे, तो कैसा लगेगा आपको? आप फिर कहने लगते हैं गोदी मीडिया सरकार जो है अघोषित आपातकाल लागू कर रही है देश में। वो तो अघोषित कर रही है कि नहीं कर रही है तो पता नहीं, तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आपने तो घोषित आपातकाल लगा दिया देश में। आपने मीडिया पर आप घोषित आपातकाल कर दिया। और आपको क्या लगता है कि मीडिया कमजोर है? आपको मैं ये बता दूं, जिन विपक्षी लोगों में बता दूं कि मीडिया को जिस तरह से आपने नेस्तनाबूद करने की कोशिश की है, यह आपको अगले चुनाव में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। क्योंकि मीडिया जो है वो जनता की आवाज़ है, जनता का प्लेटफॉर्म है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह आपके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आप यकीन मानिए, मेरा अपना अनुभव बताता है कि आपने जो ये काम किया है, आपने जो ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है, इसका उल्टा असर आप पे पड़ने वाला है। इन पत्रकारों के शो में आपके जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की जनता आपको समझ गई है कि आपके पत्रकार जब जाते हैं तो वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो सिर्फ देश में यह बताने की कोशिश करते हैं, आपके नेता यह बताने की कोशिश करते हैं कि सनातन जो है वो कोरोना बीमारी है। आप जो है कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। आप जो है जब आपको लगता है कि जब आपको जनता आपको नहीं पूछ रही है तो आप भगवान के दरबार में जाके माथा टेकते हैं। और जब आपको लगता है कि आज जनता जो है वो जनता आपको भाव नहीं दे रही है तो आप लालू यादव के घर पे जाके मटन बना के साथ में खाते हैं और ये पूछते हैं उनसे कि देश में अभी क्या स्थिति है। यह बेवकूफ़ बनाने का काम आप छोड़ दीजिए। आप मैकेनिक के दुकान पे जाके मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, प्यार की दुकान कहने में आपको शर्म आती है। आप 80% देश की जनता का अपमान करते हैं। आप सनातन पर प्रहार करके यह बताना चाहते हैं कि 80% जनता जो है का आपसे कोई सरोकार नहीं है। आप दावा करते हैं विदेशों में जाके कि 60% जनता जो है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। यह आपकी भूल है। आप जो ये समझ रहे हैं कि देश की साउथ की जनता जो है वो नॉर्थ की जनता से अलग है, तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि अभी कुछ ही महीने पहले मैं हैदराबाद के टूर पे था और उसी दरमियान एक प्लेन में एक हादसा हुआ। 76 लोग, एक फैमिली बैठी हुई थी इस पूरी प्लेन में और वो काठमांडू जा रहे थे भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केंद्र में वो सिर्फ मोदी की सरकार को देखना चाहते हैं, स्टेट में चाहे जिसकी भी सरकार हो जाए। इस मानसिकता से आप उबर नहीं सकते। इतना ग्राउंड रिपोर्ट आपको कोई बताएगा नहीं। ये मैं अपना अनुभव आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ। अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को विपक्षी दल, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपकी मोहब्बत की दुकान सिर्फ सोशल मीडिया पर चलती है। आपके बारे में लोग क्या कहते हैं ये आपको अपना खुद का आकलन करना पड़ेगा। आपको अपना बॉडी लैंग्वेज सुधारना होगा। आपको अपनी भाषा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपने निर्णय पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और चूंकि आप देश के लिए राजनीति नहीं करते हैं, चूंकि आप तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, तो आपको देश की राजनीति से मतलब नहीं है। आप जो है यह आप अपने टाइम पास कर रहे हैं, यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस है और जनता आपको लगातार नकार रही है। मुझे नहीं पता कि आपके कैंपेन कमेटी का मेंबर कौन कौन से और हेड कौन कौन से और उनकी विचारधारा क्या है और आपके मीडिया कैंपेन कौन संभालता है और क्या करता है, लेकिन यकीन मानिए कि यह कदम जो है वह आपके लिए प्राण घातक साबित होने वाला है। आपने जिन एंकरों को बैन किया है वो यह चीख चीख कर कहेंगे कि आप जो है सवाल से डर गए। आपने जिन एंकरों को बैन किया, जिनके शो में जाने से आपने अपने आप को रोका है, वो यकीन मानिए वो आपके लिए फलदायक साबित नहीं होंगे और ना ही मीडिया वो ग्रुप आपके लिए फलदायक साबित होगा। और आपको यह पता है कि मीडिया के सहारे ही आप चुनाव कैंपेन करते हैं। अगर आप में इतनी ताकत है तो फिर से आप सोशल मीडिया पर एक्टिव क्यों हैं? क्यों आप किसी भी माध्यम का सहारा ले रहे हैं?
अगर वाकई 60% जनता आपके पास है तो आपको ये बार बार विदेश जाके इस मंच पर बताने की जरूरत क्या है। आप चुनाव आइए, चुनाव में लड़िए, आपको मालूम पड़ जाएगा 60% जनता आपके साथ है कि आप किसके साथ क्या है। अगर आपके पास 60% जनता है तो आप 44 सीट पे सिमट नहीं गए रहते। आपकी पार्टी आज़ादी के पहले की पार्टी है, आपने देश पे राज किया है और आपकी छवि इतनी खराब है कि आप शिखर से लेकर फर्श पे चले आए। आपको इस पे विचार करना होगा। साथ ही मैं आपसे फिर कहूँगा कि आपने एक तरह से मीडिया पर आपातकाल लगा दिया है। आपातकाल आपने उन सबको दिखा दिया। जिन दर्शकों को याद ना हो, जिन दर्शकों ने जेपी का आंदोलन नहीं देखा था, उन दर्शकों ने अन्ना का आंदोलन देखा और अन्ना का आंदोलन और जेपी का आंदोलन बताया जाता है कि लगभग स्वरूप सेम था, मुद्दा सेम था। वैसे ही जिन लोगों ने आपातकाल नहीं देखा था, जिन्होंने आपातकाल का दंश नहीं झेला था, अब वो युवा और वो वोटर जो है उन्होंने आपातकाल देख लिया। आपके गोदी मीडिया, आपके इस तरह के प्रचार करने से आपकी मानसिकता झलकती है। आप कुछ एक यूट्यूबर पत्रकार के जरिए आप अपने एजेंडे को साबित करना चाहते हैं, अपने प्रोपेगेंडे को प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं, या कुछ सीमित वर्ग तक ही है। आपको क्या लगता है कि जिन यूट्यूबर्स के आप पत्रकारों को, तथाकथित पत्रकारों को आप सब्सक्राइबर की संख्या देखकर आप सोचते हैं कि आप अपना प्रोपेगेंडा उसके जरिए लाखों लोग तक पहुंचा देंगे, तो ये आपकी गलत है, ये आपकी सोच गलत है। और आपको भी अनुभव है और ये मुझे भी अनुभव है, क्योंकि मैंने कई चुनाव कवर किए हैं, तो आपको भी अनुभव है। और ये अनुभव की भीड़ होना एक अलग बात है और भीड़ को वोट में बदलना ये अलग बात है, ये करिश्मा होती है। और वो करिश्माई ताकत आप में नहीं है, क्योंकि आपके बयान बहुत अटपटे हैं। आप सनातन पे हमला करते हैं, आप पत्रकारों पे हमला कर रहे हैं और खुलेआम जो है आप अपनी मानसिकता दर्शा रहे हैं। आप खुल्ला जो है एक तरह से कहें, अगर शब्दों का इस्तेमाल करें और माफ़ी के साथ में कहूँगा, आप एक तरह से नंगा नाच रहे हैं। आप खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, या आपकी बौखलाहट है या आपकी हार बता रही है कि आप हारने वाले हैं, आप बुरी तरह से हारने वाले हैं। और जो लोग ये भ्रम में हैं कि कांग्रेस और जो विपक्षी दल है वो मुख्य अभी जो पार्टी है, जो केंद्र में सरकार है, एनडीए को चुनौती बहुत बड़ी दे रही है, तो ये सबसे बड़ी भूल है। आप 370 का विरोध करते हैं, आप राम मंदिर का आपने विरोध किया, आपने आज तक अटका के रखा। आपने देश के लिए क्या किया? आप जो है वो नए संसद भवन में आपने उद्घाटन में जाने से मना कर दिया। यानी आप गुलामी की मानसिकता को आज भी जीवित रखना चाहते हैं। आप विदेशों में जाते हैं, विदेश के मंच पर देश की बुराई करते हैं। क्या आपको देश में मंच नहीं मिल रहा है? क्या आप जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल आप देश में नहीं कर सकते हैं कि आप विदेश में जाके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ये लोग नहीं समझ रहे, ये मानसिकता लोग नहीं समझ में आ रही है। और आपको लग रहा है क्या कि आपके आसपास जो चाटुकार नेता हैं, उनके बदौलत आप जो है आप एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हो, वो परसेप्शन सक्सेसफुल होगा, यह आपकी भूल होगी। क्योंकि देश की जनता, 70% जनता आज भी गांव में बसती है और वो यह देखते हैं कि देश के लिए आपने क्या किया है। देश आज भी राष्ट्र प्रेम पे प्रभावित होता है, देश आज भी राष्ट्रवाद पे प्रभावित होता है, देश आज भी सनातन के नाम पर जीता है। सनातन का मतलब ये नहीं हुआ, सनातन को जिस तरह से आपके नेताओं ने, जिस तरह से स्टालिन के बेटे ने सनातन को जिस स्तर पर ला के दे दिया, वो उसकी तुच्छ मानसिकता दर्शाती है। क्या पढ़े लिखे लोग पूजा करते हैं वो सनातन की बात करते तो गलत है? ऐसा क्यों आप सोचते हैं? आपकी यह सोच यह बताती है कि आपकी मानसिकता कितनी नीच हो गई है, आप किस स्तर की बात कर रहे हैं। आपने पत्रकारों को बैन करके यह बता दिया है कि अगर आपकी सत्ता आती है तो आप पूरे तंत्र को बैन कर देंगे। आप आपातकाल फिर से दिखाएंगे, जो आज जिस आपातकाल का दंश आज तक देश नहीं भूल पाया, जिस आपातकाल की वजह से सैकड़ों लोगों की जाने गई थी, जिस आपातकाल की वजह से देश गर्त में मिल गया, जिस आपातकाल की वजह से सारे संस्थाएं, बच्चों का कैरियर बर्बाद हो गया, उस आपातकाल को आप फिर से लाना चाहते हैं। यह आपकी मानसिकता दर्शा रही है। आपको इस पर गंभीरता से विचार करनी होगी। और रही बात पत्रकारों की, तो पत्रकारों की चिंता आप छोड़ दीजिए। आपके प्रवक्ता अगर शो में जाते हैं ना जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए, आपका ना जाना आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, आपके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। ये मैं अपने अनुभव पे आपको बता रहा हूँ। आप भी अपनी राय हमें दीजिए, हमें बताइए कि जो निर्णय लिया गया, जो विपक्षी राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा, जो राष्ट्रीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया, क्या यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा निर्णय जायज़ माना जाएगा? क्या आप इसका सपोर्ट करते हैं? अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप भी तब भी कमेंट करें, और सपोर्ट नहीं करते तब भी मुझे कमेंट कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि देश की जनता मीडिया को लेकर क्या सोचती है, और यह आवाज़ जो है उन तक पहुंचे जिन्होंने मीडिया को बैन लगाया, जिन्होंने पत्रकारों को बैन लगाया। यह समझना और यह जानना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए। हम आपके विचार को इस वीडियो के जरिए
जानने की लगातार कोशिश करेंगे। आपके विचार को अपने वीडियो में, अपने प्रोग्राम में, अपने कार्यक्रम में, अपनी खबरों में समाहित करना, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। नमस्कार।